हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन दिया था और उन सभी के तबादले को लेकर के वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग के माध्यम से एक बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, इस संदर्भ में आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से यहाँ आप सभी का तबादला किया जा रहा है। आप सभी के प्रखंड आवंटन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब यहाँ पर वर्तमान में आप सभी के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। साथियों, आपके विद्यालय आवंटन की बात करें तो अब विद्यालय आवंटन अब यहाँ पर आप सभी का 3 चरणों में यानी कि 3 फेजेस में होने वाला है और इन फेजेस के तहत यहाँ पर जिनके जिला अलॉट हो चुका है यानी लगभग 27,000 शिक्षकों की बात की जा रही है। 27,000 के लगभग शिक्षक जिनका जिला आवंटन हो चुका है उनका यहाँ पे विद्यालय आवंटन 3 चरणों में होगा। और ऐसा अब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों शिक्षा विभाग अब एक ही बार में आप सभी का ट्रांसफर नहीं करने जा रहा, उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे शेष शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि बाकी बचे हुए हमारे वंचित शिक्षक जिनका अभी भी किसी भी प्रकार से ट्रांसफर नहीं हो पाया, चाहे वह म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करें या फिर ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करें, तो इनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, बिहार टीचर ट्रांसफर पर बड़ी खबर, विद्यालय आवंटन अब 3 चरणों में। साथियों, पहले आप समझ लीजिएगा कि इन 3 चरणों के तहत आपका विद्यालय आवंटन किस प्रकार से होना है और ये 3 चरण कैसे चरण है, क्या एक ही बार में आप सभी का विद्यालय में योगदान नहीं करवाया जाएगा, इसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर जब हमारी टीम सचिवालय गई तो वहां से हमें कुछ प्रमुख जानकारियां प्राप्त हुई। संभवतः यहाँ पर आप सभी के जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो 3 चरण में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 27,000 के जो लगभग शिक्षक हैं उनमें एक सबसे प्रमुख बात जो निकल करके आ रही है वह यह है कि विद्यालय आवंटन आप सभी को अब 3 चरणों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका काम काफी तेजी से चल रहा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी काफी स्लो वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम जिले जहां पे अभी धीमी गति से कार्य हो रहा है या फिर कार्य अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, इवन ऐसे भी कुछ जिले हैं, तो आप मान करके चल सकते हैं कि इनका तो जो सारा काम है, विद्यालय आवंटन का काम है, वो तो पीछे ही चलेगा। और बाकी कई सारे जिले हैं, जैसे कि इस समय सबसे फास्ट अगर बात की जाए तो बिहार में जो सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर हम कह सकते हैं जो साउथ बिहार वाला एरिया है, वहां पर काफी ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। अगर हम बांका जिले की बात करें, पूर्णिया की बात करें, भागलपुर की बात करें, किशनगंज की बात करें, कटिहार की बात करें, तो इन जिलों में काफी ज्यादा तेज गति से ट्रांसफर का कार्य किया जा रहा है, विद्यालय आवंटन का कार्य किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे डीएम के स्तर से जो कमिटी गठित की गई है उनके माध्यम से लगातार यह कार्य हो रहा है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं विद्यालय आवंटन के बाद ई शिक्षा कोष में हो रही है डाटा फीडिंग। तो हमें ये जो जानकारी मिली है कि जिन भी शिक्षक का यहाँ पे स्कूल आवंटन हो जा रहा है यानी स्कूल अलॉटमेंट हो जा रहा है, उसके बाद इन सभी शिक्षकों का यहाँ पर विद्यालय आवंटन ई शिक्षा कोष में भी डेटा फीडिंग की जा रही है। साथियों, हम यहाँ पर साथियों जितनी जल्दी यहाँ पे इस शिक्षा कोष में डाटा फीडिंग होगी उतना ही त्वरित आपका विद्यालय आवंटन भी आपके इस शिक्षा कोष पर देखने को मिलेगा और उसके बाद आप जाकर के फाइनली अपने नए विद्यालय में योगदान कर पाएंगे। इस बात का आप स्पष्ट रूप से जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 दिन में हमें यहाँ जो जानकारी प्राप्त हो रही है, मार्गदर्शिका भी निकलने वाली है। शिक्षा विभाग मार्गदर्शिका पर यहाँ पे लगातार काम कर रहा है और इसमें थोड़ी सी देरी और भी हो सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि काफी स्लो वर्क यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल रहा है और खास तौर पर यहाँ पे जो नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ नॉर्थ बिहार के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जहाँ पे काफी स्लो वर्क हो रहा है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग अपने पैरामीटर्स पर काम कर रहा है और लगातार यहाँ पे आपके जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया फिर तबादले की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो साउथ बिहार इस संदर्भ में काफी बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन नॉर्थ बिहार में अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां इवन अभी तक प्रखंड आवंटन भी नहीं हो पाया था। लेकिन फाइनली अभी जो हमें खबर मिल रही है कि अब सभी जगह लगभग यहाँ पे प्रखंड आवंटन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब 1-2 जिले ऐसे बचे हों जहां पे प्रखंड आवंटन का कार्य ना हो पाया हो तो उसकी बात नहीं बता
सकते, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो जानकारी मिल रही है, लगभग सभी जिलों में प्रखंड आवंटन का कार्य हो चुका है और साउथ बिहार में लगभग स्कूल आवंटन का कार्य भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस संदर्भ में ये मान करके चलिए कि अब आपका 3 फेज में यहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए साउथ बिहार के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे जैसे जैसे स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा, इस शिक्षा कोष में डेटा फीडिंग चल ही रही है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का उन जिलों में योगदान कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और ये जो सिंगल एक गाइडलाइन जारी होगा जिसके तहत आप सभी को यह बताया जाएगा कि आप किस डेट तक यहाँ पे योगदान कर पाएंगे। उसके बाद आप अपने संबंधित नए आवंटित विद्यालय में जाकर के योगदान करेंगे। साथियों, आपको एक चीज और स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि अब जो यहाँ पे नई डेट निकल के आ रही है, क्योंकि 1 से 15 जनवरी तक अब यहाँ पे योगदान करवा पाना लगभग सभी शिक्षकों का, जितने 27,000 शिक्षक हैं उनका, अब मान करके चलिए कि बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमें जो यहाँ पे जानकारी मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि 1 से 15 जनवरी तक ही योगदान करना है, लेकिन यह बिल्कुल निरर्थक बात है। 1 से 15 जनवरी अब योगदान तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। और जानते हैं कभी कभी जब यहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश करिए तो कुछ बातें यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, जैसे डायरेक्ट बोल दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, 1 से 15 जनवरी तक सभी जो शिक्षक होंगे वो नए विद्यालय में जाके योगदान करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक सेफ डेट बता देते हैं, यहाँ पे अब जो आपका फाइनल योगदान है वो 15 जनवरी के बाद से ही अब स्टार्ट होगा, क्योंकि 15 जनवरी तक अब आपका ये जो विद्यालय आवंटन का कार्य है वो चलता रहेगा। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 15 जिलों में विद्यालय आवंटन का कार्य लगभग पूर्ण, यहाँ यानी कि स्कूल अलॉटमेंट का जो कार्य है वो 15 जिलों में लगभग यहाँ पे संपन्न हो चुका है। लेकिन अभी भी लगभग यहाँ पर 13 जिले ऐसे हैं, 13 जिलों की यहाँ बात कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर आपके मान करके चलिए लगभग 23 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी विद्यालय आवंटन का कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 60-70% के अप्रॉक्स स्कूल आवंटन का कार्य हुआ है, ये एवरेज बात कर रहे हैं। और बाकी कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां अभी स्कूल अलॉटमेंट का कार्य स्टार्ट भी नहीं हो पाया है। साथियों, वीडियो में मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक की तरफ से लॉन्च किए गए पैसा वसूल सेल के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक पैसा वसूल सेल चल रही है टेक्स्ट बुक की। और अगर आप इस टेक्स्ट बुक सेल का लाभ उठाते हैं, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको ओनली 263 के इफेक्टिव प्राइस में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में और भी बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इफेक्टिव रहेगा टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, कई सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं और छोटे छोटे कई सारे चैप्टर टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी आपके लिए बना देते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बुक के इस पैसा वसूल सेल को अवेल करना तो जाइए हमारे द्वारा दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, वहां से जाकर के आप सिंपली इस टेक्स्ट बुक के पैसा वसूल सेल का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, डोंट फॉरगेट टू यूज कूपन कोड STT10 टू गेट एक्स्ट्रा 12% ऑफ। साथियों, नेक्स्ट बात करें तो आप देख सकते हैं शेष बचे हुए जिलों में भी विद्यालय आवंटन का कार्य जोरों शोरों से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं जिन जिलों में हो गया है विद्यालय आवंटन, उनके ई शिक्षा कोष में फीडिंग के पश्चात देखने को मिल सकता है विद्यालय आवंटन। यानी कि जिन भी जिलों में विद्यालय आवंटन का कार्य कर लिया गया है वहां पर आप जब फीडिंग हो जाएगी उसके पश्चात वहां पे विद्यालय आवंटन दिखेगा और ऐसे सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में मार्गदर्शिका भी निकाल दी जाएगी कि संबंधित जिले में जो भी शिक्षक है वो जाकर के योगदान कर सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग का सभी जिलों को निर्देश विद्यालय आवंटन का कार्य करें तेजी से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं शेष बचे हुए शिक्षकों के जिला आवंटन पर शिक्षा विभाग कर रहा है प्लानिंग। यानी कि जितने यहाँ पर अभी भी बचे हुए शिक्षक हैं, लगभग यहाँ पे 14 से 15,000 शिक्षक अभी भी ऐसे हैं जिनका जिला आवंटन नहीं हो पाया है, जिनमें से 7,000 के लगभग शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे 6 जिलों का विकल्प दिया है। तो इन सभी शिक्षकों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा और इसको लेकर के शिक्षा विभाग एक नई योजना पर कार्य कर रहा है और फिलहाल फिल्ट्राइजेशन का मेथड भी चल रहा है। और हमें जो जानकारी मिली है कि 15 जनवरी से पहले यहाँ पे लगभग कुछ शिक्षकों को जिला आवंटन का एक लाभ भी देखने को मिल जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं नई ट्रांसफर पॉलिसी वर्तमान में चल रहे स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद, यानी कि एक नई ट्रांसफर पॉलिसी आपकी आ रही है और जो अभी वर्तमान में तबादला नीति चल रही है इसके बाद आप सभी के नए ट्रांसफर पॉलिसी के तहत स्थानांतरण होंगे, यह 101% कंफर्म हो चुका है। साथियों, एक नए अपडेट की बात करें तो अब नए वर्ष के मई और जून माह में मिलेंगे स्थानांतरण की सुविधा। तो जितने लोग भी यहाँ पर नए ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समय और लग सकता है, 4 से 5 महीने का, क्योंकि मई और जून माह में यह कंफर्म है कि आप सभी का वापस से ट्रांसफर होने वाला है। और यह जो ट्रांसफर होगा, जो भी HMST होंगे, इसके अलावा जो वंचित शिक्षक होंगे या फिर जो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षक होंगे, इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब ट्रांसफर का फायदा उठा सकेंगे। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।